बसपा का सांसद होने से पहले कुंवर दानिश अली जो है वो मुसलमान समाज से आते हैं। जिस पार्लियामेंट का जो उद्घाटन है, जो सेंगोल से हुआ, मंत्रों से हुआ, सनातन से हुआ, मनुवाद से हुआ, उस पार्लियामेंट के पहले दिन ही भारत के मुस्लिम समाज को कटुआ, मुल्ला और उग्रवादी कह के गालियां दी गई। नहीं, कुंवर दानिश अली को गाली नहीं दी गई है, पूरे संपूर्ण जो मुस्लिम समाज है उसको गाली दी गई है। महिला आरक्षण में अपने रिजर्वेशन की बात करनी थी, आज सारा का सारा मुद्दा जो उठ के गालियों पर चला गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सांसद बीएसपी के बेशक से थे, लेकिन गाली जो है वो बीएसपी को ना देके कम्युनिटी को दी गई है। जब उनके मुसलमान कम्युनिटी को कह के ये बात की गई है, और अगर आप ये कहते हैं कि बीएसपी के सांसद थे और बीएसपी के सांसद, बीएसपी के बारे में अगर एक भी कोई शब्द भी बोला जाए तो ईंट से ईंट बजा दी जाती इनकी। क्योंकि अब आप कहते हैं कि बीएसपी के सांसद क्यों करना चाहते हो बसपा की? आप नहीं, बसपा के सांसद है, आपको क्या लगता है बसपा कमजोर है? बहुजन समाज कमजोर है? शेड्यूल कास्ट कमजोर है? 2 अप्रैल 2018 भूल गए हो आप। अगर आपको ये लगता है कि बसपा के सांसद को बोला है, बसपा का सांसद होने से पहले कुंवर दानिश अली जो है वो मुसलमान समाज से आते हैं। और आज अगर आप ये सोचते हैं कुंवर दानिश अली की लड़ाई जो है बसपा लड़ेगी, तो बसपा सेकंड नंबर पे लड़ेगी। कुंवर दानिश अली के साथ हर उस आदमी को आज खड़ा होना पड़ेगा जो कि संविधान में विश्वास रखता है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, और जो विश्वास रखता है। आपको क्या लगता है कि बसपा के सांसद को बोल दिया खत्म? ना, आपको शायद तथ्य नहीं पता, आपको फैक्ट नहीं पता कि भारत की नई जो पार्लियामेंट है उसका जो पहला दिन है, पहले दिन के अंदर जो है ये परपंच रचा गया था। मैं आपको 100% ये आश्वासन कर रहा हूँ कि इस मामले में जो सांसद रमेश है, इसके अलावा जब पीछे 2 सांसद बैठे थे उनके चेहरे की भावभंगिमाएं देखिए, वो नहीं, उन्हें पता था ये ऐसे बोलेंगे। अगर वो नहीं बोलते तो कोई और बोलता। आज अगर आप मुझसे क्रॉस प्लानिंग थी, ये सब प्री प्लानिंग थी, ये सब की भारत की जब नई पार्लियामेंट। आप मुझसे एक सवाल करिए, आप मुझसे एक सवाल करिए कि वकील साहब, भारत की जब नई पार्लियामेंट का जो पहला दिन था वो किस लिए याद रखा जाएगा? आप करिए सवाल मुझसे। किस लिए रखा जाएगा? वो इसलिए याद रखा जाएगा कि जिस पार्लियामेंट का जो उद्घाटन है, जो सेंगोल से हुआ, मंत्रों से हुआ, सनातन से हुआ, मनुवाद से हुआ, उस पार्लियामेंट के पहले दिन ही भारत के मुस्लिम समाज को कटुआ, मुल्ला और उग्रवादी कह के गालियां दी गई। आतंकवादी ये और भी पिंप वर्ड भी उन्होंने बोला था कि आज आप ये देखिए कि आप अगर आज मुझसे पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि ये मनुवाद की शुरुआत है। ये आप ये देखिए कि उसने केवल, तो फिर मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहा? पार्टी तो चलो ठीक है, पार्टी देखिए मुस्लिम समाज इसलिए नहीं, मुस्लिम समाज की अब ये थोड़ी सी समस्या है कि वो सांसद जो है बसपा के हैं। मुस्लिम समाज की थोड़ी सी समस्या क्या है, वो सांसद बसपा के हैं। मैं आपको बता दूं, बसपा तो वो पार्टी है जिसने एक सांसद से पूरी, एक संसद की वोट से पूरी की पूरी सरकार गिरा दी थी, याद है ना आपको? दूसरी बात, एक शेर है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, आपने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना। अगर आप ये सोचते हैं कि कुंवर दानिश अली आज अकेले, तो ऐसा नहीं है। बहुजन समाज भी उसके साथ है, मुस्लिम समाज भी उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको ये बात बता दूं कि कुंवर दानिश अली के, नहीं, कुंवर दानिश अली को गाली नहीं दी गई है, पूरे संपूर्ण जो मुस्लिम समाज है उसको गाली दी गई है। गाली इस वजह से दी गई है कि कहीं ना कहीं जब रमेश जो है, जब वो गालियां दे रहे थे तो पीछे जो है कानून मंत्री जो रहे, पूर्व के कानून मंत्री और हर्षवर्धन जी बैठ के हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये फिल्म चलने वाली है और किसी ने भी नहीं रोका। कह रहे हमने सुनाई नहीं दिया, हम समझ नहीं पाए। हाँ, उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा ना, क्योंकि मुस्लिमों को दी हुई गालियां, बहुजन शेड्यूल कास्ट को दी गई गालियां उन्हें सुनाई नहीं देती, और उन्हें तो वो गालियां लगती भी नहीं। जब पार्लियामेंट में आप ये देखिए कि कुंवर दानिश अली को जब ये बोला जाता है कि आतंकवादी, उग्रवादी, तो वो ये भूल जाते हैं कि हाँ, वो नहीं, मैं अभी आतंकवाद की बात कर रहा हूँ कि जब उन्हें कहा जाता है कि आतंकवादी, उग्रवादी, वो भूल जाते हैं कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करने वाले और समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करने वाले जो उग्रवादी और आतंकवादियों को भी ये पार्टी जो पनाह देती है। दूसरी बात, जिन शब्दों का आप कह रहे हैं कि जो शब्द, नई संसद में मुसलमानों का स्थान नहीं है, वहाँ शेड्यूल कास्ट का भी कोई स्थान नहीं है। अगर आप सोचते हैं मुस्लिमों का कोई स्थान नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि पुरानी पार्लियामेंट में बाबा साहब की तस्वीर थी, और जब जो लोकसभा स्पीकर की जो कुर्सी के पीछे हाथी बना हुआ था पुरानी पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में नहीं है, जहाँ पे ये भी आप देखिएगा सिर्फ मोर के पंख दिखेंगे, मोर के
पंख सिर्फ एक विचारधारा को फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है वो इसलिए बनाई गई है। और आप ये देखिए कि जातिवाद का इससे बड़ा, इससे गंदा और इससे घिनौना उदाहरण क्या होगा कि पार्लियामेंट में कुंवर दानिश अली के खिलाफ कुछ बोला जाता है और समाज को गाली दी जाती है, परंतु अभी तक भी मुस्लिम समाज के सभी सांसद इस बात को उस प्रकार से नहीं उठा रहे जिस प्रकार से उठानी चाहिए। मुस्लिम समाज को धर्म की बात होती तो सड़कों पे उतर जाता। क्यों, ये धर्म की बात नहीं है। नहीं, मुस्लिम समाज अगर सड़कों पे उतरेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के खिलाफ उतरेगा, ठीक है। मुस्लिम समाज तो बहुजन समाज का ये सांसद नहीं 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 क्या नहीं नहीं वो भी तो अरे अरे आप मानते रहो माँ मरी धी को धी मरी धिंगड़ा को, शेड्यूल्ड कास्ट पर सबसे ज्यादा जो अत्याचार आज एक समाज करता है, और आप जब बहुजन समाज का निर्माण करने की बात करते हैं वो तो आपके साथ आने को तैयार नहीं है, और आपको ये लगता है कि हम उनके साथ मिलकर इस बहुजन की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो बहुजन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आपको समझना होगा कि आइडियोलॉजिकल रूप से, अब ये देखिए कि ये जो आज प्रपंच हुआ क्या था, ये ऐसा नहीं है कि वो सांसद रमेश खड़े हुए और जी सामने कुंवर दानिश अली आ गए और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया जो नूरा कुश्ती ना। जिस वक्त मुस्लिमों को महिला आरक्षण में अपने रिजर्वेशन की बात करनी थी, आज सारा का सारा मुद्दा जो उठ के गालियों पर चला गया, अब गालियों पर चला गया। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ठीक है, बिल्कुल गलत है, मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ कि जो रमेश ने जो कुंवर दानिश अली को बोला और जो गालियाँ दी और किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की जो हत्या इन्होंने की है, या पहले दिन जो इन्होंने डेमोक्रेसी का जो हनन किया है उसके अंदर एक लिपापूटी है। लेकिन अब सारा ठीक रहा, बीएसपी के ऊपर फोड़ा जा रहा है, बहन जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि राहुल गांधी मिल आए लेकिन बहन जी नहीं मिल के आई। देखिए ये हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत सोच ये हो कि बहन जी नहीं मिल के आई, नहीं व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर मुस्लिम यही कह रहे हैं। अच्छा तो मुस्लिम लोग देखिए, अच्छा मुस्लिमों को तो अगर बहुजन समाज पार्टी चुनने की बात होगी और एक सनातनी पार्टी चुनने की बात होगी तो मुस्लिम तो उत्तर प्रदेश में उन्हीं लोगों का साथ देता जो ब्राह्मणों की या सनातनियों की जो बात करते हैं। आपको लगता है कि बहन जी नहीं मिली, आपको मैं बता दूं कि बहन जी जो है इस मुद्दे पर सोनिया गांधी जी से मिल चुकी हैं। किस मुद्दे पर? इसी मुद्दे पर, कुंवर दानिश अली के मुद्दे पर। परंतु आपको तो राजनीतिक बात करनी है, आपको ये राजनीतिक बात करनी है कि राहुल गांधी गले मिल रहे हैं, उनका दर्द बांट रहे हैं, तो आपको राजनीतिक बात यही तो करनी है। मुस्लिम कह रहे काश यहाँ राहुल गांधी की जगह बहन जी का फोटो होता। मुस्लिमों को बहन जी बहुत कम दिखाई देती है, मुस्लिमों को बहन जी बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि वो चाहते हैं। अब एक बात बताएं, अभी से राजनीतिक अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं राजनीतिक बात करता हूं। अगर कल दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो उससे किसका फायदा होगा? अगर कल कुंवर दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कुंवर दानिश अली को तो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि मिल जाएगी कि मैं कांग्रेस में हो गया, और मुस्लिमों को यह पता लग जाएगा कि हमारी कोई असली रहनुमाई है और रहनुमाई कर सकता तो वो कांग्रेस कर सकती है। परंतु मुस्लिमों सारी चीज भूल जाएगा कि क्या मुस्लिमों जो 1946 में 600 रियासत का राजा था वो उनसे रियासत छीन ली गई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट छीन ली गई, और जो 1996 का जो बाबरी कांड हुआ वो छीन लिया गया, जितना मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ वो छीन लिया गया, जो मुस्लिम 25% नौकरियों में था वो आज 1% भी नहीं है। ये सब कांग्रेस ने किया। परंतु आज मुस्लिमों को क्या दिखाई देगा कि कुंवर दानिश अली की अगर रहनुमाई कोई कर रहा तो कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी मसीहा मान रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी को इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें लीडर पैदा करके दिए।